इजरायली सेना का अब तक का सबसे विध्वंसक हमला देखने को मिला। हमले में हमास कमांडर समेत कई लड़ाकों के मौत की खबर है। इजराइल हमले का मास्टरमाइंड मतेज ईद भी इस हमले में मारा गया। आईडीएफ ने मिट्टी में मिलाया हमास का हेडक्वार्टर और उसकी तस्वीर भी जारी की। देखिए कितनी बड़ी बिल्डिंग, इसी बड़ी बिल्डिंग में यह हेडक्वार्टर है हमास का। पूरी प्लानिंग हुई और हमले के 10वें दिन इस बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया आईडीएफ ने। और इजरायली डिफेंस फोर्सेस गाजा पर भीषण एयर स्ट्राइक कर रही हैं, हमले जारी हैं और इन हमलों में इजराइल पर हमले का मास्टरमाइंड कमांडर मतेज ईद मारा गया। साथ ही कई दूसरे लड़ाके या कमांडर्स भी मारे गए हैं। इससे पहले भी हमास के 3 कमांडर्स मारे जा चुके हैं। जैसा कि इजराइल बार बार ये कह रहा है कि हम हमास के किसी भी कॉन्स्पिरेटर को छोड़ेंगे नहीं। तो जल्दी से नजर डालते हैं कौन कौन से कमांडर ढेर हुए इस ऑपरेशन में। सबसे पहले नाम आया मतेज ईद का, दक्षिण जिले का हमास कमांडर मतेज ईद, और इजराइल पर हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है मतेज ईद। आईडीएफ की एयर स्ट्राइक हुई और उसमें मतेज ईद मारा गया। दूसरा नाम है बिलाल अल कद्र का। बिलाल अल कद्र जो कि हमास का नुखबा कमांडर था, वो भी इस हमले में मारा गया है और किबुत्ज निरीम नरसंहार का ये जिम्मेदार था। इसको भी उसके पीछे, उस नरसंहार के पीछे इसका मास्टरमाइंड इसको बताया जाता है। दक्षिणी खान यूनिस इलाके में कार्रवाई हुई, एक्शन हुआ। अगला नाम है अल कादी का। अल कादी हमास का नुखबा कमांडर जो कि ढेर हो गया है, अल कादी भी ढेर हो गया है। 7 अक्टूबर के हमले का ये मास्टरमाइंड था अल कादी, जैसा कि जानकारी मिल रही है। और हमास के सभी लड़ाकों का ऐसा ही हश्र होगा, ये आईडीएफ ने साफ तौर पे, खुले तौर पे कह दिया है। अगले नाम की तरफ बढ़े, मेराद अबू मेराद हमास के हवाई हमले का ये प्रमुख रहा है और इजराइल पर रॉकेट हमलों के लिए जिम्मेदार। याद करिए 7 तारीख को किस तरीके से एक साथ 5000 रॉकेट दागे गए थे। मेराद अबू मेराद को मास्टरमाइंड माना जाता है इस हवाई हमले का। गाजा पर हवाई हमले में यह भी मारा गया है मेराद अबू मेराद। तो एक एक करके हमने 4 कमांडर्स के नाम बताए और किस तरीके से आप देखिए कि इजराइल ने यह तय कर लिया है कि हमास के सारे बड़े कमांडर्स को वो ढेर कर देगा। अतुल भारद्वाज साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और डिफेंस एनालिस्ट राजेश कुमार भी हमारे साथ मौजूद है। अतुल सर, एक बार फिर से हम अगर इन नामों पर गौर करें तो इसका मतलब है कि पूरी की पूरी हिट लिस्ट है इजराइल के सामने, आईडीएफ के सामने, और ये जहां भी छुपे हैं इनको खत्म करने के लिए पूरा ऑपरेशन फुल फ्लेज चलाया जा रहा है। लिस्ट अगर लंबी हुई तो वॉर भी लंबी चलेगी। देखिए, ये तो एकदम तय है कि हमास पूरी तरह से तबाह कर दिया जाएगा। देयर इज़ ए ब्रॉड कंसेंसस भी है इसके ऊपर, अमेरिका में भी कंसेंसस है और लार्ज एक्सटेंट तक अरब स्टेट्स का भी ये मानना है कि हमास को ख़त्म कर देना चाहिए और हमास ख़त्म होगा भी। उसके लिए, हमास को ख़त्म करने के लिए उसकी लीडरशिप, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके जितने भी हथियार वगैरह हैं, उसके जो टनल्स बनाए हुए हैं, उन सब पे अटैक किया जाएगा और उसको तबाह कर दिया जाएगा। वॉर ये वॉर में बहुत सर्टन है इस वक्त, बहुत तय है इस वक्त। जो अनसर्टनिटी है वॉर की वो ये है कि किस हद तक उसका दायरा फैलेगा। पूरी जो डिप्लोमेसी चल रही है इस वक्त वॉर के साथ साथ, जैसे जैसे इजराइल क्रीप करता जा रहा है अंदर, ये डिप्लोमेसी भी उसी स्पीड से बढ़ती जा रही है और ये रोकने की कोशिश है कि वॉर के दायरे को सीमित रखा जाए और जो अंदर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है उसको कैसे सीमित रखा जाए। बिल्कुल सर, वॉर के दायरे को सीमित रखने की कोशिश की जा रही है, लेकिन 10 दिनों के अंदर 3 वॉर फ्रंट्स खुल चुके हैं